ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप लोगों को एक रहस्यपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। इसके साथ साथ में एक मंत्र भी दूंगा। ध्यान दीजिए इस बात पर। जो तरह तरह के मंत्रों के चक्रव्यूह में आप लोग पड़ जाते हो और बाद में निराशा हाथ लगती है, ऐसा मत करो। देखो, सबसे प्रधान मंत्र तुम्हारा गुरु मंत्र है, सर्वश्रेष्ठ है। गुरु मंत्र ही ऐसा समझ के चलो एक नाव है। गुरु मंत्र ही एक नाव है जिसके ऊपर तुम्हारी गृहस्थी से लगाकर तुम्हारी विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी हर गणित, तुम्हारा प्रोग्राम, तुम जितने भी क्रियाएं करते हो, जितनी प्रक्रिया करते हो, उस सब का भार गुरु मंत्र ही उठाता है। उसी नाव पर लगता है सब। गुरु मंत्र आपका अगर बलिष्ठ है तो पार हो जाओगे। तुम्हारे सारे संशयों को लेकर के पार कर देगा। लेकिन आप लोग त्रुटिवश, अप्रभंसतावश गुरु मंत्र पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। ये गलत है। अगर गुरु मंत्र जितना बलिष्ठ होगा तो आपकी समस्त साधनाएं उतनी ही सरल, उतनी ही सफल हो जाएंगी। और तुम आगे बढ़ते जाओगे, पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा। जो मैंने गुरु मंत्र दिया है सबसे उत्तम। आज का जो मंत्र मैं डाल रहा हूं, देखिए ये त्रिकालदर्शी है और बिल्कुल छोटा मंत्र है। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। बस इसमें एक चीज जरूर है कि हवन की सामग्री में श्वेत मदार की लकड़ी काट करके सुखा लीजिए। आग किसी लकड़ी से जलाइए, ध्यान देना इस बात पर। और मदार की लकड़ी छोटे 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 खंड करके आप रख लीजिए। शहद और घी में अभिषिक्त कर लीजिए। केवल इसी लकड़ी के द्वारा ही हवन होगा, इतना याद रखना। किसी भी दिन से, शनिचर, इतवार, मंगल, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर सच्ची नियत से, सच्चे हृदय से, सच्चे विचारों से तुम एक बार, ये कलयुग है, काली जी से जुड़ करके तो देखो। जहां पर तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, वहां पर मां भगवती दक्षिण काली हमेशा साथ देगी, तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे हर कार्य में विजय दिलाएगी। तुम इनका ध्यान करना शुरू करो, करके देखो। मंत्र भी कोई बड़ा नहीं है, मैं कह करके सुनाई दे रहा हूं। ओम क्रीं ह्रीं क्रीं शिव काली काल दर्शिता दर्शितम कृपाम कुरु श्री बौखट। ये मंत्र है। मैं कभी कभी मंत्र नहीं बोलता हूं, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो मेरे डाले गए मंत्र में कोई हेरफेर न करो, इसलिए कि इसका दोष का भागी मुझे ना बनाओ। गलती करोगे, आप कोई अक्षर अपनी तरफ जोड़ोगे, वो तुम्हारा दिल जाने। कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती वो तुम जानो।
लेकिन जो मैं मंत्र डाल रहा हूं उसमें हेरफेर नहीं करोगे तो बहुत जल्दी इस मंत्र को करने से पहले गुरु मंत्र का जाप कर लेना जरूरी है। न ज्यादा हो सके 3 माला, 3 से 5 माला का जाप का इसमें विधान है। नित्य आप जाप करते जाइए, थोड़ा सा ध्यान में रहिए, आंख मूंद करके जाप करिए। और इसका विधान ये भी है कि 3 माला आंख खोल करके, 2 माला आंख बंद करके, इस सिस्टम से मंत्र चलता है। किसी भी आए हुए व्यक्ति के बारे में धीरे 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 प्रयास करो, एक डायरी और कलम बना लो कि कौन व्यक्ति आया है। तुम अपने जो विचार हैं वो अपनी डायरी में लिखो, नाम भी उसका लिखने का प्रयास करो। नाम लिखने के बाद में तब उससे पूछो, खैरियत पूछो, हालचाल पूछो, क्या परेशानी है, सारी परेशानी हो तो पहले पूछ लो। फिर उसका जो अपने योग्य हो उसका निदान करो। निदान करने के बाद जब वो चला जाए तब उसकी बताई हुई बातों पर अपनी डायरी से मिलान करो। प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, थ्योरी में मत जाओ। ये त्रिकालदर्शी मंत्र है। बहुत से लोग परेशान हैं, आज मैं इसलिए डाल रहा हूं और कल एक त्रिकालदर्शी और मंत्र में डाल दूंगा। लेकिन क्या है, ये तुम्हारी मेहनत पर निर्भर है कि तुम्हें सफलता कितनी जल्दी मिलती है या कितनी देर होती है। अब रही बात है, अपनी टांग मत अड़ाओ। भाई देखिए, अगर हमारे मंत्र में त्रुटि होगी, तुम कर रहे हो, तुम तो आगे बढ़ जाओगे, लेकिन भार हमको उठाना पड़ेगा। गुरु का ऐसे नहीं खेल नहीं। और यूट्यूब चैनल ये बिजनेस पॉइंट है। करो, साधनाएं करो। अच्छे अच्छे साधक हैं, अच्छी अच्छी साधनाएं देते हैं, लेकिन तुम लोगों की नजर में आ जाता है कि साधनाएं लंबी हैं। तो भाई एक पल में कुछ नहीं हो जाता है। हमेशा खुशहाल रहो, कामयाब हो जाओ, तरक्की हो जाए तुम्हारी, तुम्हारे परिवार का कल्याण हो। बस मेरा ध्येय इतना ही है। ऐसी साधनाएं करो कि जिससे तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का कल्याण हो, तुम्हारे समाज में एक इज्जत बने, किसी का अहित तुम्हारे हाथों के द्वारा ना हो, तुम्हारा जीवन सफल रहेगा। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।